हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। इसके लिए आज के वीडियो में ऑफिशियल पेपर लेकर आया हूं। 2023 का ऑफिशियल पेपर है ये। इसमें हम जर्नल अवेयरनेस प्लस जर्नल स्टडी के क्वेश्चंस देखेंगे। 40 क्वेश्चन है यहाँ पे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, 20 क्वेश्चन जर्नल स्टडी के हैं और 100% यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल एग्ज़ाम वाला प्रश्न है, ऑफिशियल पेपर है 2023 का ये। और ये सारे क्वेश्चन मस्ट डू हैं आपके आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्ज़ाम 2025 से पहले। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना सभी, बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले अपने जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जर्नल स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा जर्नल अवेयरनेस का। पहला क्वेश्चन है 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मरडू नगर पालिका को किन नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए एर्नाकुलम के 5 अपार्टमेंटों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों तटीय विनियमन क्षेत्र नियम के जो है ना उल्लंघन करने के लिए। ये जो है वो 5 अपार्टमेंटों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मरडू नगर पालिका के। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको ये करने हैं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में जो क्वेश्चन का लेवल होता है जर्नल स्टडी जर्नल अवेयरनेस, उसमें एक लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का। इसलिए पूरा वीडियो देखना है सभी को एंड तक। सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशाखापट्टनम जिले में अरकू घाटी की जनजातियों द्वारा किया जाता है? अरकू घाटी की जनजातियों के द्वारा ढिमसा नृत्य जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्यार्थी को सार्वत्रिक संकेतक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ परीक्षण करने के लिए 4 विलियन दिए गए हैं। उसे विलियन 1:3 विलियन, दूसरा देखिए यहाँ पे, इसके बाद में विलियन 3 है 7 विलियन आपका, ये 4 जो है वो 9 के रूप में पीएच मान प्राप्त है। यहाँ पे मैंने इसको अनुपात बोल दिया, ये गलत है। देखिए यहाँ पे 4 विलियन है, जिसमें से पहले विलियन जो है वो 3 है, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 9। ये सब पीएच मान है इनके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारीय विलियन के रूप में निरूपित करता है? प्रबल क्षारीय जो है ना वो हो जाएगा आपका विलियन 4, जिसका मान है पीएच वैल्यू कितना है इसका 9 है। तो ये आपका प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को निरूपित करता है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को जो है ना, ये आपका चमड़े का बेल्ट, ऊन, वूल, ये आपका जो है ना निरूपित करेगा इसको। चमड़े का बेल्ट जो है वो ऊन, वूल, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी की दूसरे आवर्त से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से सारे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 2015 में कितने संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था? 2015 की बात हो रही है। तो ये अपनाया था 193 राष्ट्रीय सदस्यों ने सतत विकास को यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 193, सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज, किस विटामिन की कमी के कारण अरक्तता यानी कि एनीमिया रोग होता है? एनीमिया होता है विटामिन यहाँ पे 12 की कमी से। किससे? विटामिन 12 की कमी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार बने थे? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है ना, ये दोस्तों किराना घराने के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार बने थे। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किस भारतीय शटलर ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में गोल्ड मेडल जीता था? तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने जीता था, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान सरकार ने सितंबर 2022 में किस स्थान से 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया? तो ये किया था जोधपुर से। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी ने अपनी संस्था की बहिरनी मावली कब अंगीकार की थी? बहिरनी मावली जो है ना, ये अंगीकार की थी संगीत नाटक अकेडमी ने 11 सितंबर 1961 को। कब किया था? 11 सितंबर 1961 1961 में किया था। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? लोक वाद्य यंत्र का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा खंजरी। जो खंजरी होता है ये आपका लोक वाद्य यंत्र में आता है। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। देख सकते हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें किस टाइप के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद जनरल स्टडी भी करेंगे अपने। तो जिनका इस बार एग्ज़ाम है 2025 में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का, वो सारे जने ये क्वेश्चन का लेवल जो है ना उसी लेवल पे तैयारी कीजिए आप। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी में तो ये लेवल आपको टच करना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपजगत प्रोटोजोआ के बारे में गलत दिया गया है? तो यहाँ पे जो डी नंबर स्टेटमेंट है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। ये दोस्तों उपजगत प्रोटोजोआ के बारे में गलत स्टेटमेंट है, ये जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये तीन जो स्टेटमेंट है ना, ये अधिकतर जलीय जीव होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। ये एक कोशीय जीव होते हैं, ये भी सही है। पोषक का तरीका होलोजोइक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉक्टर मानव शरीर के विभिन्न अंगों की ध्वनि सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मानव शरीर के विभिन्न अंगों की ध्वनि सुनने के लिए डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर संख्या के पिरामिड में घटकों की संख्या अधिकतम होती है? तो ये होती है उत्पादक में। किस में होती है? उत्पादक में अधिक होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की बात हो रही है। एम्स बिलासपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? एम्स बिलासपुर की बात कर लेना दोस्तों, तो ये आपका हिमाचल में है। कहाँ पे है? हिमाचल में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन यानी कि IFFED का सितंबर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। तो ये सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2022 में। मोस्टली करंट अफेयर 2022 का आपको दिखेगा इस पेपर में, क्योंकि ये पेपर 2023 का है। तो मान के चलिए इस बार जो आपका पेपर होगा 25 में, तो इसमें आपको करंट अफेयर 24 का कवर करना है। 24 का ही जाएगा सबसे ज़्यादा करंट अफेयर। तो आप इस बार 24 का करंट अफेयर पूरा रट कर जाना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, साथियान ज्ञानशेखरन ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में इंग्लैंड के पॉल ड्रिंक हॉल को निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में हराकर कांस्य पदक जीता? टेबल टेनिस में हराकर। अब आप देख सकते हैं 2022 में जितने भी खेल हुए थे ना, चाहे वो यहाँ पे जितने भी खेल देख सकते हैं आप, उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पूरा यहाँ पे पूछा गया है इस पेपर में। तो आपको भी इस बार के पेपर में करंट अफेयर के ये टॉपिक ज़्यादा कवर करने हैं, स्पोर्ट्स वाले। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका टेबल टेनिस हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, थिकसे मठ प्रसिद्ध बौद्ध भवन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित में है? तो ये आपका लद्दाख में हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जनरल स्टडी के क्वेश्चन देखते हैं। जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो गया है। 1 से 20 जनरल स्टडी के क्वेश्चन देखिएगा। उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का नेतृत्व किसने किया जिसने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था? तो ये किया था यू ललित ने। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसान अपनी भूमि के प्रति बीघा जमीन 3 कट्ठे में किसकी खेती करने के लिए बाध्य थे? नील की खेती के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नुब्रा और हुंजा नदियों
नदियाँ किस नदी के सहायक नदियाँ हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी रही? पुरुष साक्षरता दर बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार है 75.23%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? गुजरात में। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश से थे, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? बहुत ही आसान क्वेश्चन ये पूछा गया। 940 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs के लिए एक उद्योग संघ के रूप में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2009 में। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसके लिए जो संशोधन किया गया था दोस्तों, वो आपका संशोधन हुआ था, मतदान के आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 की जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में से निम्नलिखित में से किस देश को गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी से होने वाली आय में सबसे अधिक हानि हुई थी? तो ये भारत को हुई है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया है? अमेरिका, US से लिया है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य हमने लिया है सोवियत संघ, जिसको अभी वर्तमान में रूस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अक्टूबर 2022 में भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? अतुल कुमार गोयल को। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दोस्तों करंट अफेयर डेटा पुराना है, अभी लेटेस्ट में अपडेट हो चुका है ये, तो आपको लेटेस्ट ही पता होना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पुराना डेटा है, इसको याद मत कर लेना। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 49वें जो है ना, ये थे जस्टिस उदय उमेश ललित, UU ललित। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना, उसके जो जज हैं वो कौन है, वो आपको बताना है कमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तेंदुलकर समिति नियुक्त हुई थी? जो तेंदुलकर समिति है ना, ये गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए नियुक्त हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कपड़ा मंत्री, उस समय कपड़ा मंत्री डी नंबर ऑप्शन पीयूष गोयल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल ने अपने धनुष और बाण के 3 दशक पुराने चुनाव चिन्ह से वंचित हो गया था? तो ये शिवसेना के साथ हुआ है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? नियामक अधिनियम पेश हुआ था 1773 में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इब्राहिम खान लोधी का मकबरा ये किस तहसील कार्यालय के पास में स्थित है? तो ये पानीपत में तहसील कार्यालय के पास में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1918 में किसानों की फसल की विफलता के बाद उच्च कर मांगों के खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह में कहाँ शामिल हुए थे? ये हुए थे खेड़ा में। कहाँ हुए थे? खेड़ा में शामिल हुए थे महात्मा गांधी। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से आपका आर्टिकल 51A संबंधित है। ये हमने रूस से लिया था, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन। आई होप ये पूरा पेपर आपने अच्छे से याद किया है। इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ना, उनको आप याद मत करना, क्योंकि डेटा थोड़ा पुराना है। और इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें मोस्टली आपको करंट अफेयर 2024 का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पेपर मैंने करवाया था ये 2023 का हुआ था। 2023 के पेपर में करंट अफेयर आया है 2022 का। तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो 2025 में अगर पेपर हुआ होगा
तो करंट अफेयर 2024 का ही आएगा। तो आपको करंट अफेयर 2024 का याद करना है। और बाकी जो ये पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपको जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन का लेवल जो है वो याद करना है, क्योंकि इस लेवल से ही आपका पेपर भी आएगा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपने एंजॉय किया है, इन्फॉर्मेटिव अगर आपको वीडियो लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।